नाम क्या पढ़ा था? अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान में क्या हो गया था? कौन था अजमेर का चौहान वंश का अंतिम शासक है? पृथ्वीराज चौहान। जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है और कौन आ जाता है? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी क्या करता है? अजमेर का जो प्रशासक है, क्या प्रशासक है, वो किसे नियुक्त कर देता है? किसे नियुक्त कर देता है? गोविंद राज को। किसे कर देता है? गोविंद राज को। गोविंद राज कौन था? पृथ्वीराज का पुत्र था। उसे क्या कर देता है? अजमेर का प्रशासक नियुक्त कर देता है। अजमेर का प्रशासक नियुक्त करने के बाद में अब गोरी का शासन कहाँ तक हो गया? अजमेर और दिल्ली दोनों जगह किसका शासन हो गया? गोरी का। तो गोरी के बाद में गोरी बना देता है वहां शासक दिल्ली में ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे बना देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बनाने के बाद में ऐबक ने क्या किया कि गोविंद राज से अजमेर का राज लेकर उसे कहाँ राज दे दिया? रणथंभौर का। कहाँ दे दिया? रणथंभौर का। रणथंभौर का। रणथंभौर का राज किसे दे दिया? गोविंद राज को। किसने दिया? ऐबक ने। और कहाँ का राज ले लिया? अजमेर का। अब क्या होता है? अब चलेंगे हम क्या? रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। देखिए जो रणथंभौर के चौहान है, उनकी रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी किसने? गोविंद राज ने। किसने की? गोविंद राज ने। वो कब की थी? 1194 ईस्वी में। कब की? 1194 ईस्वी। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? गोविंद राज ने। कब की? 1194। तो गोविंद राज क्या हो गया? रणथंभौर वंश का क्या हो गया? संस्थापक। क्या हो गया? संस्थापक बोल दे चाहे प्रथम शासक। क्या? प्रथम शासक। यानी कि रणथंभौर के चौहान वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? गोविंद राज। उसने स्थापना कर की 1194 ईस्वी में। अब इसके बाद में अगला शासक है, छोटे छोटे शासक आते हैं, उनका कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, उनका ओनली क्या है? नाम है। ठीक है। तो उसके बाद में हम मुख्य शासक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव चौहान कब से कब तक रहा था ये? 1282 से 1301 ईस्वी तक। हम्मीरदेव चौहान कब से कब तक रहा? 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक। अब क्या होता है? जो हम्मीरदेव चौहान है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? हठ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? हठ के लिए। यानी कि जो ये काम करता था वो उसने जो फैसला ले लिया वही क्या होता था? मान्य होता था। इसलिए हम्मीरदेव चौहान के बारे में कहा जाता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदले कलत एक बार तिलिया तेल हमी रटे चढ़े न दूजी बार। यानी कि जैसे तेल दूसरी बार नहीं चढ़ता, उसे बार हमीर की जो हट हो जाती है वो कोई दूसरी बार नहीं होती। यानी कि जो कर लेता है वही करता है। तो क्या कहा था उसने? सिंह समान सतपुरुष वचन कदले पलट एक बार तिलिया तेल अमीर चढ़े न दूजी बार। अब देखिए जो हम्मीरदेव चौहान है उसके जो शासन काल के बारे में जानकारी मिलती है, उनका मुख्य जो ग्रंथ है उनका मैं नाम बताता हूँ। उसमें पहला है, कौन सा है? हम्मीर महाकाव्य। वो किसका है? नैनचंद सूरी का। किसका है? नैनचंद्र सूरी का।
कौन सा है? हम्मीर महाकाव्य। अब है सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र वो किसका है? जोधराज का। किसका है? जोधराज का। पुस्तकों के नाम है हम्मीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र। अगली पुस्तक है वो है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो, इसका भी लेखक कौन है? जोधराज। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है हम्मीर हट। क्या है? हम्मीर हट। इसका जो लेखक है वो कौन था? चंद्रशेखर। कौन था? चंद्रशेखर। यानी कि जो हम्मीर देव चौहान है उसके बारे में कितने ग्रंथों से जानकारी मिलती है हमें? 4 ग्रंथों से। पहला कौन सा? हम्मीर महाकाव्य, दूसरा तीसरा और चौथा हम्मीर हट। जो हम्मीर महाकाव्य है वो किसका है? नैनचंद सुरजन चरित्र और हम्मीर रासो है वो है जोधराज का। और हम्मीर हट किसका है? चंद्रशेखर। इन 4 ग्रंथों से हम्मीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए हम्मीर देव चौहान है उसका जो दरबारी कवि था कौन था? दरबारी कवि वो था दिव्य ज्योति। दिव्य ज्योति। क्या नाम है उसके दरबारी कवि का नाम? दिव्य ज्योति। उसका कौन था ये दरबारी कवि? कहा जाता है कि हम्मीर देव चौहान ने कुल 17 युद्ध लड़े। कितने युद्ध? 17। उनमें से 16 युद्धों में उसने क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। 16 युद्धों में क्या की? विजय प्राप्त की थी। अब देखिए हम्मीर देव चौहान है उसका जो प्रथम युद्ध था, प्रथम युद्ध था वो था भीमरस के शासक। भीमरस का शासक है उसका नाम है अर्जुन। क्या नाम है? अर्जुन। भीमरस के शासक अर्जुन से प्रथम युद्ध किया था इसने। प्रथम युद्ध किससे किया? भीमरस का शासक है अर्जुन से। और इस युद्ध में इसने क्या की थी? हम्मीर देव चौहान ने विजय प्राप्त की थी। अब देखिए जो दिल्ली की गद्दी है उस पर कौन बैठा था उस समय? यानी कि 1290 से 1296 तक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये कौन से वंश का था? खिलजी वंश का। यानी कि प्रथम वंश था संतलत काल में गुलाम वंश था। गुलाम वंश के बाद में कौन सा वंश आया था? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो शासक था उस समय कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अब क्या होता है? जलालुद्दीन खिलजी और हम्मीर देव चौहान के मध्य क्या होते हैं? युद्ध होते हैं। देखिए जो जलालुद्दीन खिलजी है वो कहां चला जाता है आक्रमण करने के लिए? रणथंभौर। जलालुद्दीन खिलजी को शॉर्ट में हम बोलते हैं जेके। क्या बोलते हैं? जेके। जेके कहाँ की गद्दी पे बैठा था? दिल्ली की। और वो कहां जाना चाहता था युद्ध करने के लिए? रणथंभौर। रणथंभौर युद्ध के लिए वो चला गया। लेकिन रणथंभौर को जीतने से पहले एक दुर्ग होता है झाइल। किसे? झाइल। झाइल दुर्ग है उसे रणथंभौर दुर्ग की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। यानी कि जेके ने पहला आक्रमण कहां किया? झाइल पर। झाइल पर पहला आक्रमण किया था 1291 ईस्वी में। कब किया था? 1291 ईस्वी में। किस पर आक्रमण किया? झाइल के दुर्ग पर। झाइल के दुर्ग पर उस समय जो हम्मीर देव चौहान है उसका सेनापति था, उसका नाम है गुरुदास सैनी। क्या नाम था? गुरुदास सैनी। यानी कि गुरुदास सैनी
उस समय कौन था? अमीर चौहान का सेनापति था। तो उस समय जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था? प्रथम 1291 में। और झाइन का जो किला है उस पर क्या कर लिया था इसने? अधिकार। उस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। झाइन पे अधिकार कर लिया। और गुरुदास सैनी उस युद्ध में क्या हुआ? वीर गति हुआ, यानी कि गुरुदास सैनी मारा गया। उसके बाद में उसने क्या किया? 1292 ईस्वी में क्या करता है? रणथंभौर दुर्ग को घेर लेता है। किसे? रणथंभौर दुर्ग को। रणथंभौर दुर्ग को घेरने के बाद क्या होता है? उसने कुछ दिन तक उसके चारों ओर रहा, लेकिन वह क्या हुआ? असफल हुआ आखिरकार। क्या हुआ? असफल होने के बाद में उसने क्या कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के समान भी नहीं समझता। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी है, उसने रणथंभौर को जीत नहीं सका, तो उसने क्या कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के समान भी नहीं समझता। यह कहने के बाद में वो कहां चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। अब क्या होता है? इसके बाद में जो 1296 ईस्वी में अगला शासक बन जाता है, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये 1296 से 1220 तक रहा था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी है वो इसका भतीजा था। किसका? जलालुद्दीन का। जलालुद्दीन का क्या था? भतीजा होते अलाउद्दीन का जलालुद्दीन क्या लगा? चाचा। और जलालुद्दीन का ये क्या था? दामाद। क्या था? दामाद। अब इसकी जलालुद्दीन की इसने क्या कर दी थी? हत्या। इसने अलाउद्दीन ने कब? 1296 में। और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अब इसका ये सपना लेता था कि पूरे भारत में क्या हो? मेरा साम्राज्य हो।